जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के एक भक्त सूरदास के बारे में। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका संपूर्ण काव्य जीवन और साधना केवल श्री कृष्ण को ही समर्पित थी। उन्होंने कृष्ण को केवल ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक सजीव, स्नेहिल और चंचल बालक के रूप में देखा और अनुभव भी किया। उनकी भक्ति का केंद्र भगवान कृष्ण का बाल रूप, जिसमें बाल लीला थी, वो था, जिसमें वात्सल्य और प्रेम की भावना प्रमुख है। सूरदास की रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत हुई हैं, जैसे माखन चोरी करते हुए कान्हा, यशोदा मैया के डर से आंखें झुकाए खड़े नटखट कृष्ण, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए कृष्ण, गोपियों के साथ बैठे हुए चंचल श्याम। इन चित्रणों में कृष्ण एक अलौकिक देवता नहीं बल्कि ब्रज के एक प्यारे से बालक बनकर सामने आते हैं। सूरदास ने कृष्ण को माँ यशोदा के लाडले पुत्र के रूप में चित्रित किया है। यशोदा का वात्सल्य, उनका डांटना, मनाना, कृष्ण का रूठना, इन सभी दृश्यों में कृष्ण की बाल सुलभ मासूमियत झलकती है। यही कारण है कि सूरदास के पदों में कृष्ण भक्ति अत्यंत मानवीय और भावनात्मक बन जाती है। सूरदास की कृष्ण भक्ति केवल बाल लीला तक ही सीमित नहीं रही। उनके पदों में गोपियों का प्रेम, कृष्ण का बांसुरी बजाना, ब्रज की गलियों में श्याम का विचरण, राधा कृष्ण का मधुर संबंध अत्यंत कोमल भावों के साथ व्यक्त हुआ है। गोपियों का प्रेम उनके लिए केवल सांसारिक प्रेम नहीं था बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सूरदास के लिए श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्म है। वे बार बार ये भाव प्रकट करते हैं कि बिना कृष्ण के संसार सूना है। उनके पदों में कृष्ण के विरह की पीड़ा भी उतनी ही गहरी है जितनी मिलन की आनंदमयी अनुभूति। इस प्रकार सूरदास की भक्ति में श्री कृष्ण ईश्वर भी हैं, बालक भी हैं, सखा भी हैं और प्राण प्रिय भी हैं और सभी रूपों में विद्यमान हैं। सूरदास जी की कविताएं आज भी कृष्ण भक्ति को जीवंत कर देती हैं और ब्रजभूमि में श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव कराती हैं। सूरसागर में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के चित्रण को लेकर विभिन्न प्रकार के पदों द्वारा भगवान कृष्ण का भावमयी चित्रण किया है, जिससे कोई भी पाठक उन रचनाओं को पढ़ के भगवान कृष्ण की भक्ति में खो जाता है। आइए भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त सूरदास की रचनाएं सूरसागर में पढ़ें और भक्ति में मगन हो जाएं। जय श्री राम।